गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं दाल की बड़ी। वैसे मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि अभी हमारी बड़ी वाली सीरीज चल रही है। डेली मैं बड़ी के वीडियो अपने डालते ही हूँ, तो आज हम बनाने वाले हैं उड़द दाल की बड़ी। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमें लेना है उड़द दाल। और उड़द दाल की बड़ी में हमें क्या क्या मिक्स करना है वो भी मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो उड़द की दाल है हमारी ये। और इसे हमें ना रात में ही फुलाने के लिए डाल देना है, उसके बाद ही हमारी बड़ी बनकर तैयार होगी। तो 6 से 8 घंटा दाल फूलने को लगता है। तो यहाँ पर मैंने रात में ही दाल डाल दिया था फूलने के लिए। डालते हुए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि ये तो सभी लोगों को आइडिया रहता ही है कि दाल फूलने जब डालते हैं तो पानी हमें कितना डालना होता है। 3 भाग पानी डालना होता है, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया। तो दाल हमारी फूल कर तैयार हो गई है। और साथ में मैंने यहाँ पर बरबटी की भी दाल डाल दी थी रात में ही फूलने के लिए। बरबटी की दाल की क्वांटिटी कम है, उड़द दाल की ज़्यादा है, क्योंकि उड़द दाल की ही हमें सबसे पहले बड़ी बनाकर तैयार करना है। अब ये जो हमारी बरबटी की दाल थी उसे हमें अच्छे से धुल लेना है, मतलब छिलके वाली दाल है। छिलके वाली दाल की अगर बड़ी बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका भी है इसे इसके छिलके उतारने का। वैसे छिलके उतारने के वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। छिलके मैंने कई प्रकार से कैसे उतारते हैं दाल के उसके भी वीडियो डाले हैं। और आज मैं किस तरीके से उतार रही हूँ छिलके ये तो आप देख ही रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दाल के छिलके निकालने का। तो ये देखिए हमारी यहाँ बरबटी की दाल धुल कर तैयार हो चुकी है। और अब हम लोग उड़द की दाल को भी इसी प्रोसेस से धोएंगे। अच्छे से रगड़ रगड़ कर हमें पहले तो छिलके उतार लेना है। सारे छिलके जब उतर जाएंगे तो पानी में से निथार के हमें सारे छिलके हमारे सामने आ जाएंगे, और जो दाल हमारी रहती है वो पीछे रह जाती है। तो आसानी से सारे छिलके निकल जाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ दोनों दाल को धुल कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग अगली अगली प्रोसेस की ओर, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो दाल को कर देना है दोनों को मिक्स एक साथ में, क्योंकि उड़द की दाल पीसने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यहाँ पर लिया है हमने मिक्सी का जार। तो छोटा वाला ही जार लिया है, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा हमें उड़द की बरबटी की इकट्ठे दाल डाल दी है। तो जो भी दाल इसमें आ रही है चम्मच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें थोड़ी सी दाल डाल देना है, और इसे ना 2 से 3 राउंड ही लगाना है, मतलब थोड़ा सा दरदरा ही पीसकर तैयार करना है। ये सबसे पहले आगे और बताऊंगी कि पूरी दाल हमें किस तरीके से पीसकर तैयार करना है। बस हमें 2 या 3 ही राउंड लगाना है, क्योंकि उड़द दाल से मिक्सर भी हमारा कभी ख़राब हो सकता है, इसलिए ज़्यादा हमें देर तक नहीं पीसना है। तो ये देखिए हमने 2 2 3 3 राउंड लगाकर पूरी दाल को पीस कर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है एक पत्थर, जो कि सभी के यहाँ तो ऑलरेडी रहता ही है, क्योंकि हम लोग मसाला वगैरह या फिर चटनी वगैरह बनाते हैं पीस कर, तो उसके लिए तो हमें पत्थर लेना है। और पत्थर पे ना हमें थोड़ी थोड़ी दाल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी जैसे 2 3 छोटी चम्मच से डाल लेना है। और इस तरीके से दूसरा वाला जो पत्थर रहता है उसे थोड़ा सा ताकत लगाकर रगड़ते हुए हमें सारी दाल को पीस कर तैयार करना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर मिक्सर के जार में अगर इस तरीके से पीस लो तो। अगर एक साथ में ही अगर हम लोग चाहे तो पत्थर पे भी पीस सकते हैं, तब उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन हल्का सा हमें मिक्सर के जार में घुमा लेना है, और उसके बाद में एक राउंड में ही हमारी पूरी दाल पीसकर तैयार हो जाती है। तो बहुत जल्दी दाल पीसकर तैयार हो जाती है, चाहे आप 2 किलो की बनाओ 3 किलो की बनाओ। लेकिन मैं यहाँ केवल 1 किलो की ही बना रही हूँ, और साथ में हमारी बरबटी की दाल तो एक्स्ट्रा ही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी दाल को यहाँ पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है थोड़ा बड़ा सा बर्तन, कोई भी गंजी वगैरह ले सकते हैं या फिर बड़ा सा कोपर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोपर लिया है।
कोपर में सारी दाल को हमें एक साथ में ही डाल देना है। अब जो दाल हमने दोनों ली थी ना, दोनों अच्छे से मिक्स हो चुकी है पीसने के साथ में। अब इसमें आधा चम्मच हमें डाल देना है हींग पाउडर, और जो हमने मसाला बड़ी का बनाकर तैयार करके रखा था उस मसाले को 1 चम्मच डाल देना है, और 1 चम्मच लेना है हमें अजवाइन। अजवाइन हथेली से अच्छे से क्रश करके डाल देना है, और उसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हमें इतना करना है कि दाल जो हमारे है ना मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और साथ में दाल को ना हमें इतना ज़्यादा फेंटना है ताकि हमारी जो बड़ी बनेगी ना एकदम फूली फूली बनेगी, और फूल कर जब हम लोग सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। और जब बड़ी हम लोग तोड़ते हैं ना बनाते समय, तो ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दाल को फेंट कर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल पूरी अच्छे से तैयार हो गई है मिक्स होके। अब हम चलते सीधे धूप में। तो धूप में हमें कोई भी एक बोरी का फट्टा ले लेना है, जैसे बोरी वगैरह रहती है हमारे घर में, तो उसे हमें बीच में से काट लेना है। और या तो फिर अगर जैसे पन्नी वगैरह है तो पन्नी पर ही डालिए। तो बस इस तरीके से मैंने डाल दिया है धूप में। और अभी धूप ज़्यादा नहीं है, इसलिए अभी कहीं धूप कहीं छाँव है, बाद में पूरी धूप आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। वैसे दूसरा तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि बड़ी बहुत जल्दी आसानी से कैसे डाल सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत आसानी होगी बड़ी डालते समय। तो चलिए यहाँ पर तो हम अभी हाथ से ही डाल रहे, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है ना बहुत चिकटी होती है, तो बड़ी मतलब पन्नी वगैरह से आसानी से नहीं डलती है, इसलिए हमें हाथ से ही डालकर तैयार करना होता है। तो ये देखिए सारी बड़ी हमारी यहाँ टूट कर तैयार हो गई है। अब हमें इसे 3 दिन तक धूप में सुखाना है, और उसके बाद ही हमें स्टोर करना है, क्योंकि पूरे साल भर के लिए हम लोग बढ़िया तैयार कर रहे हैं। तो प्रोसेस में वही रहेगी, लेकिन 3 दिन लगभग इसे सुखाना ही होगा, तभी हमारी बड़ी अच्छे से सूख कर तैयार होगी। अगर थोड़ा जल्दी जैसे 2 धूप में ही अगर हमें लगेगा ऊपर से कि अच्छे से सूख चुकी है, लेकिन जब अंदर से देखेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब सूखी गीली रहेगी, तो वो हम वैसे ही स्टोर कर देंगे, तो फिर वो बड़ी हमारी ख़राब हो सकती है। इसलिए 3 दिन के बजाय अगर 4 दिन भी अगर धूप में डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से बड़ी बनाकर आप आराम से तैयार कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो आज की मेरी बड़ी की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।